आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी माँ से जिसके अपने ही शौहर ने अपनी बेटी पर गंदी नज़र रखी और इसके साथ ज़्यादती करने की भी कोशिश की। आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया, ये सब जानने के लिए देखते रहिए आप हमारी वीडियो को। मेरी बच्ची की उम्र 12 साल। 12 साल की उम्र में उसको ज़रा शर्म नहीं आई, ज़रा गैरत नहीं आई कि मैं एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ क्या करने जा रहा हूँ। उसे नहीं शर्म आई। देखिए, दो बड़ी बच्चियां थी, उन्होंने तो अपने बाप को देखा था। जो छोटी बेटी थी उसने तो देखा ही इसको बाप की सूरत में था। बेटा 9 साल का है लेकिन उसका ज़हन नहीं काम करता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पॉपअप पीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूं एक ऐसी अजीम माँ से जो अपने बच्चों की खातिर दिन रात लाहौर के इलाके जोड़े पुल में खड़े होकर खाने का स्टॉल लगा के लोगों के साथ ख़रीदो फरोख्त का मामला करती रहती है। इनकी कहानी ये है कि इनका जो शौहर था वो इनकी बेटी पर गंदी नज़र रखता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शौहर को तलाक दी और आज अपने बच्चों का सहारा बन के उनका पेट पालने के लिए ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं और खाने का स्टॉल लगा कर खड़ी हैं यहाँ पे कि वो किसी ना किसी तरह अपने बच्चों की कफालत कर सके। तो आइए फिर जानते हैं इनसे इन्हीं की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा गुजर चुका है? मेरी शादी को तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियां 2 बेटे। 4 बेटियां 2 बेटे। किस तरह से ये वाक़या पेश हुआ? आपको कैसे पता लगा कि जो मेरा शौहर है वो मेरी ही बेटी पर गंदी नज़र रखता है? क्या गुजरी आपके दिल पे जब आपको ये चीज़ पता लगी? जाहिर है हर माँ को तकलीफ़ होती है। एक्चुअल मसला ये था कि मेरे जो एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसमें से मेरी 3 बेटे, ये तीसरी बेटी मेरी होने वाली थी जब उनकी डेथ हुई थी। फिर छोटी बेटी मेरी तकरीबन 1 साल के करीब हुई जब मेरी शादी हो गई। जाहिर है माँ बाप के घर में शादीशुदा बेटी नहीं रह सकती। और उसके बाद फिर उसमें से 2 बेटे और 1 बेटी हुई। जब अच्छा, ये आपकी दूसरी शादी थी? सेकंड मैरिज है। तब मेरी बच्चियां छोटी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर जब ये बच्ची मेरी छोटी, जिसने देखा ही इसको बाप की सूरत में था, वो तकरीबन 12 साल की हुई है। तब ये सगी बच्ची नहीं थी उसकी? हाँ जी, ये सगी बच्ची। बिल्कुल ठीक। ये सौतेली बेटी थी। तो उसने यानी कि कोशिश की, शोर पड़ गया जिसकी वजह से फिर मैंने उसको निकाल दिया। अच्छा, आपके सामने ये सारा वाक़या पेश आया था या आपकी गैर मौजूदगी में इसने ये हरकत की थी? हम सब सो रहे थे। आप सब सो रहे थे, रात के वक्त उसने ये हरकत कर दी। इस कदर दरिंदगी उसके ऊपर नाजिल हो गई कि उसने कहा कि नहीं। आपके बच्चे की उम्र क्या थी? मेरी बच्ची की उम्र 12 साल। 12 साल की उम्र में उसको ज़रा शर्म नहीं आई, ज़रा गैरत नहीं आई कि मैं एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ क्या करने जा रहा हूँ? उसे नहीं शर्म आई। देखिए, 2 बड़ी बच्चियां थी, उन्होंने तो अपने बाप को देखा था। जो छोटी बेटी थी उसने तो देखा ही इसको बाप की सूरत में था। तो जब रिश्ते के लिए ये लोग आए थे तब इसने ये बोला था कि जी मैं इन बच्चियों का बाप बनूंगा, अगर मैं इनके साथ कोई गलत सलूक करूं तो मुझे रब की मार पड़े। लेकिन इस ऐसे बंदे को मार नहीं पड़ी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंदों को मार पड़ती है। उसको शर्म आनी चाहिए, उसे ये देखना चाहिए था कि आज ये मेरी ही बच्ची है, ये बाहर से नहीं है, ये मेरी ही बच्ची है। इसी ने परवान चढ़ाई। और अगर घर के जो मुहाफिज है वही शैतान हो जाएंगे, फिर बाहर वालों पे हम किस तरह भरोसा करें? उसने कोई गलत हरकत कर दी या करने की सिर्फ कोशिश कर रहा था? नहीं, कोशिश की थी बस। कोशिश की, अभी कोई गलत हरकत नहीं थी तो आपने पहले ही भांप लिया और आपने उसको फारिग करा दिया? जी, मैंने फिर उसको बाहर निकाल दिया। तो जब आपको ये चीज़ पता लग गई कि इस बंदे की मेरी बच्चियों पे गलत नज़र है, मेरी बच्चियों के साथ ये कुछ भी कर सकता है जिसकी वजह से मेरी बच्चियाँ सारी ज़िंदगी उनको पछतावा रहेगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारे बाप ने ही हमारे साथ ये कर दिया, ऐसे मर्द के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घर में रह के अपने ही घर में आस्तीन का सांप है? जी, ऐसे सांप से मैं तो भागी हूँ और मज़ीद भरोसा देखें मैं नहीं किसी पे कर सकती। ऐसे हालात में मैं भरोसा मज़ीद किसी पे नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने खुद लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया कि मैं इसको जो गलती वो कर चुका है, अगर मैं उसको दोबारा घर में ले आती हूँ तो वो जो कोशिश उसकी नाकाम रह गई थी वो उसने कामयाब हो जाना था। इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। फिर मैंने लोगों के घरों में काम किया, नहीं गुजारा हुआ। फिर मुझे तकरीबन 3-4 माह हो गए यहाँ पे काम करते हुए। भाई को साथ खड़ा किया। पहले हफ्ता 10 दिन काम नहीं चला, खाना सारा वापस जाता था। अब यह है अल्लाह का शुक्र है 400-500 मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि एक वक्त वो था जब 2-2 दिन बच्चे भूखे रहते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे खाना खाते हैं।
अच्छा, जब ये सारा वाकया हुआ, हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि जो हमारी बरादरी है वो जीने नहीं देती, हमारे रिश्तेदार नहीं जीने देते कि तेनू किन्ने किया सी दूजा ब्याह कर जे किता तो फिर भुगत, ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो जब आपके साथ ये वाकया हुआ और इस कदर दर्दनाक वाकया हुआ, तो आपकी जो बरादरी थी, जो आपके पहले शौहर के रिश्तेदार थे या जो आपके रिश्तेदार थे, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं। अगर मैं बताती तो उसमें बदनामी उसकी कम, मेरी बच्ची की ज़्यादा, क्योंकि कल को उसकी शादी भी करनी है, इस वजह से फिर मैंने नहीं बताया। अच्छा, आपके जो बाकी बच्चे हैं आपने बताया, वो क्या करते हैं, उनकी क्या उम्रें हैं? बाकी बड़ी बेटी इस टाइम 2 बच्ची बड़ियों की शादी कर दी मैंने, छोटी 12 साल की है, उससे छोटी एक बेटी है मेरी, 2 बेटे हैं। बेटा 9 साल का है लेकिन उसका ज़हन नहीं काम करता, क्योंकि आज वो अगर होशमंद होता तो आज मेरे साथ वो खड़ा होता, लेकिन उसका ज़हन नहीं काम करता। छोटा 5 साल का है। बच्चे ना स्टडी है उनकी, क्योंकि मैं यहाँ से इतना नहीं कमाती कि मैं उनको अच्छी तालीम दे सकूँ या अच्छे कपड़े दे सकूँ, नहीं, सिर्फ जस्ट यहाँ से बच्चे खाना खाते हैं या घर का रेंट जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितना आपने यहाँ पे खाना लगाया हुआ है स्टॉल में, स्टॉल आपका छोटा है लेकिन कम से कम किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि बंदा मेहनत मजदूरी कर ले। तो आपको कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में, और आपकी सेल कितनी हो जाती है एक दिन में, और कितना वक्त ऐसा आया, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं बिका और आप ऐसे ही मायूसी से घर जा रही? अक्सर ऐसा होता है, जैसे अभी भी खाना पड़ा हुआ है, उतने पैसे होते हैं जितना हमने चीज़ें खरीदनी होती हैं, और मैं घर में कुछ भी नहीं लेके जाती। किसी टाइम ऐसा होता है कि सब कुछ बिक जाता है, क्योंकि घर की रोटियां हैं, घर के सालन है, लोग खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो अक्सर होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी सब्र शुक्र अदा करके सो जाते हैं बच्चे। उन्होंने कभी किसी से कोई नहीं उम्मीद हमने कभी रखी ही नहीं किसी से। तो बस दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह में बेहतरी करे, क्योंकि हम मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं बैठने की। ये समझ लें कि एक रोड खड़ा है, ना मेरे पास जगह चीज़ें रखने के लिए है, ना मेरे पास प्रॉपर चीज़ें हैं। ये रेडी है, ये भी टूटी हुई है। मेन नाकामी की वजह यही है कि मेरे पास बैठने की जगह नहीं, शॉप नहीं है। अच्छा, जो आपके शौहर थे, साबका शौहर, उन्होंने दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश की, माफ़ी मांगी होगी कि मेरे से गलती हो गई, मुझ पे शैतान हावी हो गया था, मैं वापस आना चाहता हूँ, अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ऐसा हुआ? मेरी सिस्टर की तरफ आए थे तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं रख सकती, तो मेरी बच्ची को बोलता कि जी हाथ लगाने का DNA थोड़ी ना होता, तो ऐसे बंदे को मैं नहीं रख सकती। मैंने कहा नहीं, ये कभी सोचना भी नहीं मैंने, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मेरे मुकाबले पे ला के खड़ा कर दिया। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि इन वाक़यों के बाद अगला बंदा कोई ना कोई एक्शन ले जाता है जिससे आपको नुकसान पहुंच जाता है। उस बंदे ने कोई ना कोई ऐसी हरकत तो नहीं की तलाक के बाद कि वो आपको किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाए, या कोई धमकियां दे, या कोई थ्रेट, इस तरह का कोई मामला हुआ है? फ़ोन पे अक्सर उसने गाली गलौज की है, बदतमीज़ी की है। फिर मैंने जब खुला का केस कर दिया, अब मैं खुला हो चुका है मुझे, लेकिन ये है कि मैंने उसका नंबर ही बंद कर दिए। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये सारा माशाल्लाह से अपना कारोबार, ख़ुद का काम शुरू कर लिया है, तो अब आप मज़ीद आगे क्या चाहती हैं? इसमें तरक्की चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि मैं दुकान में शिफ्ट हो जाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि इसमें तो गुजारा नहीं है, आजकल के दौर में नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना कोई कोऑपरेट कर दे कि मेरे पास एक शॉप हो जाए, अच्छे बर्तन हो जाएं, अच्छी चीज़ें हो जाए, ताकि कारोबार स्टैंड हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई नहीं पता। आज मैं हूँ, कल को मैं नहीं होंगी तो बच्चों को किसने पालना है, तो कल को मेरा बेटा मेरी जगह पे खड़ा हो सकेगा। और अपने शौहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे मर्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो अपने लोगों को महफूज नहीं कर सकते, वो दुनिया वालों को क्या छोड़ेंगे? मैं ऐसे बंदों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। बस आपने अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया? बेशक मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। और आप क्या चाहती हैं इस मसले का हल के उसको सज़ा, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दुनिया याद रखे? उसको जो सज़ा रब ने देनी है ना, वो कोई अदालत, कोई कानून नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने रब पे छोड़ दिया, सब्र किया है, तो अल्लाह मेरे सब्र का फल मुझे देगा। बेटी से आपकी अक्सर बात होती होगी इस सारे वाक़े की, तो बेटी क्या कहती है आपकी? मेरे बच्चे नफ़रत खाते हैं उस बंदे से, और मैंने कभी ये डिस्कशन ही नहीं की, इस बात पे डिस्कस कभी की नहीं कि ये हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं।
मेरे बच्चा छोटा बेटा 5 साल का है, अगर उसके सामने बाप का नाम लिया जाए तो वो कहते हैं वो किसको बोलते हैं पापा, मर चुका है हमारा बाप है ही नहीं। इस बंदे का मर जाना ही बेहतर है जो आप लोगों के लिए गलत हो। अच्छा, आप जब यहाँ पर आती हैं काम के सिलसिले में तो आप अपने बच्चों को घर किसके पास छोड़ के आती हैं, किसके सहारे पे छोड़ के आती हैं, क्योंकि आप तो सारा दिन उनका बाप बन के यहाँ सड़क पे खड़ी हुई हैं। मेरे बच्चे शुरू से एक मेरे बच्चों की आदत है, ना कभी वो किसी हमसाये के घर गए ना रिश्तेदारों के। उन्होंने यानी कि अगर ऊपर मेरा घर है तो उन्होंने ऊपर ही रहना, उन्होंने नीचे कभी मोहल्ले में आके देखना ही नहीं। मोहल्लेदारों को पता ही नहीं होता इस घर में रहता कौन है। उन्होंने चाहे कुछ खाया नहीं खाया, लेकिन बच्चा मेरा छोटा 5 साल का, उसने भी नहीं कभी कोशिश की कि कभी, क्योंकि उनको तरबियत ऐसी दी है मैंने कि उन्होंने गली में उतरना ही नहीं। जाते जाते कुछ आखिरी जुमला कहना चाहेंगी? जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दूसरी शादी कभी भी ना करें। दूसरी बात कि बेहतर इंसाफ रब करने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, इसी के साथ साथ हम अपना प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि बेहतर इंसाफ रब करने वाला है, और कुदरत की लाठी जो होती है वो बेशक बेआवाज़ होती है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को इनके आखिरी मकाम तक पहुँचाए जो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम बच्चियों के साथ ज्यादती करें, और यही मर्द हैं कहीं ना कहीं मुआशरे में जिनकी वजह से हमारा पूरा मुआशरा बदनाम है। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।